ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। यूट्यूब के चैनल मंत्र एक विज्ञान, इस पे हम तरह तरह की वीडियो डालते रहते हैं। मंत्रों के सिद्धि के रिलेटेड कि ये मंत्र आप सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि हमने भी कई मंत्र सिद्ध किए हैं और वो काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके काम मंत्रों के जरिए ही हों। भगवान का नाम और काम, अगर ऐसे काम होता है तो और क्या चाहिए। किसी को निद्रा ना आए, यह भी हमने मंत्र दे रखा है। तो ऐसे ही अगर आप अपने मुताबिक किसी को कोई स्वप्न दिखाना चाहते हो, अगर आप किसी को अपने मुताबिक स्वप्न दिखाना चाहते हैं, तो आज हम ये आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और इसका अभ्यास कैसे करना है ताकि ये आपका काम सिद्ध हो जाए। इस प्रयोग के कई रूप हैं और हर प्रयोग का अलग अलग अभ्यास है। नंबर 1, संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके बैठें और अपने सामने उस व्यक्ति को भी बिठा लें जिसको आपने स्वप्न दिखाना है। इस प्रयोग में क्या है कि ये कोई अपना ही आदमी हो, आपके घर का, या आप जो आपको कोऑपरेट करे, जो आपको सहयोग दे। ये प्रयोग तो सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए है। आगे मैं दूसरे और बताऊंगा। ये प्रयोग आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए है कि आप इस प्रयोग से किसी को स्वप्न दिखा सकते हो। ये स्वप्न पहले आप अपने किसी दोस्त मित्र पे, किसी खास रिश्तेदार पे, किसी घर के मेंबर पे जो आपकी बात मानता हो और आप पे जिसका विश्वास हो, जिसके संस्कारों के बाबत आप जानते हो। क्योंकि अगर आप किसी को भगवान कृष्ण के दर्शन करवाना चाहेंगे और वो आगे लड़का मुस्लिम है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उसके संस्कार भी कुछ ऐसे होने चाहिए, जैसा आप उनको स्वप्न दिखाना चाहते हैं उसके संस्कार भी ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रयोग को कोऑपरेट करे। फिर आपका ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। जो अपना आदमी आपने आपके सामने बिठाया है प्रयोग के लिए, उसके सिर के चांद पर आप अपना दायां हाथ रखें। उसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में पकड़ लें। उस व्यक्ति का दायां हाथ अपने बाएं पैर के ऊपर रखें। उसकी आंखों में झांकते हुए बार बार दोहराएं। क्या दोहराना है? आज स्वप्न में तुम्हें भगवान कृष्ण दिखाई देंगे। आज स्वप्न में तुम्हें भगवान शिव दिखाई देंगे। आज स्वप्न में तुम्हें भगवान राम दिखाई देंगे। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज उसको आपने ये बोल देना है कि आज शाम को आपको, आज रात को आपको, जब आप सोएंगे तो स्वप्न में आपको ये देवी देवता दिखाई देंगे। इस प्रयोग में दोनों का विश्वास एक दूसरे पर अटल हो। आप अपने मन में ये रखें कि ये इसको स्वप्न आएगा, और जो आगे आदमी बैठा है वो भी सोचेगा और वो भी अपने मन में ये लेकर आएगा कि आज मेरे को स्वप्न आएगा। ये प्रयोग मन का है। जैसे मैं पहले भी कहता हूं कि मन और मंत्र एक चीज़ होती है। जब मन और मंत्र एक चीज़ हो जाती है तो काम सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अगर मन दोनों का एक हो जाएगा। ये किसी को स्वप्न दिखाने का पहला स्टेप है। आज तुझे भगवान दिखाई देंगे, आज तुझे विष्णु भगवान दिखाई देंगे और वो आपका नृत्य करके दिखाएंगे। ये उस आदमी को आप 21 बार बोलना है। 21 बार आपने उसका संकल्प लेना है। यह संकल्प आप 21 बार दोहराएंगे, एक एक करके, बशर्ते कि उस आदमी को आप पर विश्वास हो। जो आपके आदमी सामने बैठा है उसको आप पर विश्वास हो और वो आपकी शक्ति को भली भांति जानता हो। पहले पहले यह प्रयोग जो आगे का आदमी आपने बिठाया है, अगर युक्ति है
तो 14 से 25 साल की उम्र की हो। अगर कोई लड़का है तो वो 12 साल के नीचे का हो। इनको ऐसे स्वप्न दिखाने में जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। और जब आप ऐसे स्वप्न दिखाना सीख जाओगे, इस प्रयोग को आप सिद्ध कर लोगे, तो आपको संस्कारों के उलट भी स्वप्न दिखाने में कामयाबी मिल सकती है। ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। दूसरा प्रयोग है अर्धरात्रि को करने वाला। अर्धरात्रि का समय क्या होता है? जो 12 बजे से 3 बजे तक रात को 12 बजे से 3 बजे तक का समय होता है, उसको अर्धरात्रि का समय बोला जाता है। जो भी तामसिक सिद्धियां की जाती हैं वो इसी समय में की जाती हैं। इस समय की हुई कोई भी सिद्धि बेकार नहीं जाती। ये कुछ समय ऐसा होता है कि जो भी कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है उसको हो जाती है। और दूसरा प्रयोग है यही जो अर्धरात्रि को आपने करना है। ये एक ऐसे आदमी पर है जो आपने सामने नहीं बिठाया, आपके ओस पड़ोस में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है और कहीं भी रहता है धरती पर, तो आप उसको स्वप्न कैसे दिखा सकते हैं? तो जब 12 बजे के बाद आदमी वो सो जाए, उसका सोने का समय आपको पता होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी है, तब आपने अपने मन में ऐसा विचार लाना है कि उस व्यक्ति के बारे में कि आओ मेरे साथ आओ। जो आप स्वप्न उसको दिखाना चाहते हैं वो अपने मन में रखें और अपने मन में उसको लेकर जहां उसको स्वप्न दिखाना चाहते हैं, जो धरती या कोई जगह या कोई दृश्य दिखाना चाहते हैं, तो उसको साथ ले जाएं मन में। लेकिन मन की दृढ़ता जो है वो पूर्ण हो। उस दृश्य पर ले जाएं विचारों में उसको साथ, और उसको सब वहाँ दृश्य दिखाना शुरू कर दें कि ये देखो कितना सुंदर है, कैसे पानी चल रहा है, कैसे पंछी चहचहा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा का वर्णन जो है, जैसी आप उसको जगह दिखाना चाहते हैं, जैसा भी आप उसको स्वप्न दिखाना चाहते हैं, वहाँ का दृश्य उसको बताना शुरू कर दें। तो आपके मन का गहन उसके मन के गहन तक पहुँच जाएगा। ये भी एक सिद्धि है। अगर कोई करना चाहे तो ये भी एक सिद्धि है। नंबर 3, और ऐसे ही मन की एकाग्रता से, मन की शक्ति से आप किसी को याद करो रात को सोते हुए, जब वो आदमी आगे का सो रहा है, तो जो आपके विचार होंगे वो उसके मन में जरूर आएंगे, क्योंकि आपको उसके मन में कैसे आना है ये रास्ता पता चल चुका है। नंबर 4, अगर आप चाहते हो, आप बीच में नहीं आना चाहते, किसी ए पर्सन या किसी बी पर्सन को आप मिलाना चाहते हो, उन दोनों को एक दूसरे का स्वप्न दिखाना चाहते हो, तो इस सिद्धि से वो भी पॉसिबल है। आप अपने मन को एकाग्र करके एक के मन को साथ लीजिए और दूसरे के मन के पास उसको पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपके पास वो सिद्धि है, आप ऐसा कर सकते हैं, कर सकोगे। तो जब एक का मन दूसरे के मन तक आप ले जाओगे, तो दूसरे का मन जो है उसमें भी आप यही भावना पैदा करोगे जो आप चाहते हो, और जो आप चाहते हो उन दोनों का मेल वैसे ही हो जाएगा। इसी प्रकार अर्धरात्रि के समय व्यक्ति की छवि में डूबकर उसे ऐसे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, ऐसे स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया जा सकता है जहां का कोई रहस्य उसे बताना हो।
तो जैसे मैंने आज बताया है, मन की स्थिति के जरिए आप किसी को स्वप्न अपने मुताबिक दिखा सकते हैं। इनके लिए प्रबल विश्वास का होना बहुत जरूरी है। साधक को इन दिनों में मांस मदिरा का त्याग करना होगा और अपने मन को स्वच्छ रखना होगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी और आप इस शक्ति को जरूर अपने अंदर लेके जाओगे और इसका फायदा लोगे। इसी जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।